श्लोक 1 जटाटवी ग्लज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिता भुजौगतु उगमालिकाम डमट 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 निनाध्वट डमर वयं चकार चण तांडवम तनोतु न शिवः शिवम। एक अर्थ, भगवान शिव की जटाओं से बहने वाली गंगा समस्त जगत को पवित्र कर रही है। उनके गले में विशाल सर्पों की माला सुशोभित है। डमरू की गूंज के साथ वे दिव्य तांडव नृत्य कर रहे हैं। ऐसे कल्याणकारी शिव हमारा मंगल करें। श्लोक 2 जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत गज्ज्वल लल्लाट पट्टपाव के किशोर चंद्रशेखरे रतिह प्रतिक्षणम मम जदोरत। शिवजी की जटाओं में बहती गंगा की लहरें अत्यंत सुंदर दिखाई देती हैं। उनके ललाट की अग्नि प्रज्वलित है और मस्तक पर बाल चंद्रमा सुशोभित है। ऐसे चंद्रशेखर शिव में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। श्लोक 3 धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तू। वस्तुनि 3 अर्थ, माता पार्वती के साथ विहार करने वाले शिवजी का मन सदैव आनंदमय रहता है। उनकी कृपा दृष्टि सभी संकटों को दूर कर देती है। मेरा मन ऐसे दिगंबर शिव में सदा रम जाए। श्लोक 4 जटा भुजौ कपियुगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्बकु कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदम अद्भुतम बिभर्तु भूत भर्त्री। अचार अर्थ, शिवजी की जटाओं में लिपटे सर्पों के फणों पर जड़े मणि मोती चमक रहे हैं। उनके शरीर पर भस्म और गजचर्म शोभा दे रहे हैं। ऐसे समस्त प्राणियों के पालनकर्ता शिव में मेरा मन आनंद प्राप्त करे। श्लोक 5 सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधुसराव घृपीठ भू भुज औग्राजमाल्या निबद्ध जाट जूट कह श्रीय चिराय जयता चकोर बंधु शेखर। 5 अर्थ, इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। उनकी चरण रज भी पूजनीय है। जटाओं में सर्पमाला और मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले शिव हमें समृद्धि और कल्याण प्रदान करें। श्लोक 6 ललाट चत्वरज्वल धन्य जसफुलिउ गभा निपीत प्यक्ष सायकन नमन निलिंप नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु नहचा। अर्थ, शिवजी के ललाट की अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया था। देवता भी उन्हें प्रणाम करते हैं। मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले महाकपाली शिव हमें आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करें। श्लोक 7 कराल भालपट्टी का धग 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 ज्वल धन्य जयाहुति कृत प्रचंड प्यक्ष सायके धराधरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम सातर। अर्थ, अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म करने वाले त्रिनेत्रधारी शिव जो माता पार्वती के प्रिय हैं, उनके प्रति मेरी अटूट भक्ति बनी रहे। श्लोक 8 नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनि शिथिनी तमा प्रबंधबद्ध कंधर निलिंप निर्जरी धरस्तनोतु कृत्य सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियन जगत धुरंधर। 8 अर्थ, नवीन मेघों के समान गंभीर और तेजस्वी शिव जो गंगा को धारण करते हैं तथा समस्त कलाओं के भंडार हैं, वे हमें सुख समृद्धि और कल्याण प्रदान करें। श्लोक 9 प्रफुल्ल नील पौकज प्रप्यक्ष कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदलीरुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे नौ। अर्थ, मैं उन शिव की उपासना करता हूँ जिन्होंने कामदेव त्रिपुरासुर संसार के बंधन दक्ष यज्ञ गजासुर अंधकासुर और स्वयं मृत्यु के अभिमान का भी नाश किया। श्लोक 10 अखर्व सर्वम उगला कला कदम्बम यजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकन तमंतकांतकन भजे दसर। अर्थ, मैं उन शिव को प्रणाम करता हूँ जो समस्त मंगल के स्रोत हैं तथा जिन्होंने काम त्रिपुर संसार के दुख दक्ष यज्ञ गजासुर अंधकासुर और मृत्यु के भय का नाश किया। श्लोक 11 जयत्व दभ्र विभ्रम भ्रम अद्भुजौगमश्वस द्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत कराल भाल हव्यवाण धिमित 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 मंद मृदौगतूकमौगल
ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः 11 अर्थ। शिवजी के प्रचंड तांडव नृत्य के समय डमरू और मृदंग की दिव्य ध्वनि गूंजती है। उनकी जटाओं में सर्प लहरा रहे हैं और ललाट की अग्नि प्रज्वलित है। ऐसे शिव की जय हो। श्लोक 12 दृष्ट विचित्र तल्पयोर भुजौगमौक्तिकस्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठ्योः सुहृद विपक्ष पक्षयोः तृणारविंद चक्षुषोः प्रजामही महेंद्रयो समम प्रवर्तयन मनः कदा सदाशिवम भजे 12 अर्थ। सदाशिव के लिए पत्थर और रत्न, मित्र और शत्रु, राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। वे समदर्शी हैं। मैं कब ऐसे सदाशिव का निरंतर ध्यान करूंगा। श्लोक 13 कदा निलिंप निर्झरिणी कुब्ज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरा अस्थम व्यजलिंग वहन विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नक शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम तेरा अर्थ। मैं कब गंगा तट के किसी शांत स्थान पर बैठकर सभी बुरे विचारों से मुक्त होकर हाथ जोड़कर शिव शिव का जप करते हुए सच्चे आनंद को प्राप्त करूंगा। फलश्रुति श्लोक 14 इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमम् स्तवम पठन स्मरण ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहन हि देहिना सुशौकरस्य चिंतनम 14 अर्थ। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस शिव तांडव स्तोत्र का नित्य पाठ, स्मरण या श्रवण करता है, उसका मन शुद्ध होता है, भगवान और गुरु के प्रति भक्ति बढ़ती है तथा उसे जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। हर हर महादेव।